निराकार बाप भी शांत स्वरूप है, आत्मा भी शांत स्वरूप है। शिव बाबा भी शांत स्वरूप है तो हम आत्माएं भी शांत स्वरूप है। आत्मा भी शांत स्वरूप है, आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। सुने, आत्मा का मूल धर्म स्वधर्म, हाँ, पीस क्या है? पीस इज अवर क्या है? ओरिजिनल रिलीजन, माना धर्म है, मूल धर्म। उसके बारे में भी ये वो चल रहा है हमारे लिए। अव्यक्त इशारे का क्लास में सब चल रहा है, हाँ, तो फॉलो कर रहे हैं। आत्मा का स्वधर्म है ही शांति। तुम्हारा निवास स्थान है शांति धाम। जब यज्ञ आदि रचते हैं तो कहते हैं शांति देवा शांति ब्रह्मा, शांति 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 ही। ऐसे यज्ञ रचते टाइम पर वो मंत्र भी जपते हैं, क्योंकि शांति का सागर तो वह एक ही परमात्मा है। सारी दुनिया को शांति देने वाला वह एक ही बाप है। दूसरे हम लोगों के किसी के बाप अभी तक शांति पींति कुछ दिए नहीं। क्या आपके किसी के बाप ने? हाँ, उनको ही चाहिए शांति, वही मांगते। तो एक ही बाप है जो हम आत्माओं को सच्ची शांति दे सकते हैं और दे रहे हैं, और हम आत्माओं को दिए भी है। ये बोध धर्म है। सुना, सारी दुनिया में दूसरे कोई भी नहीं है शांति देने वाला, केवल एक शिव बाबा ही है। इसलिए उसका स्थान भी शांति धाम है, खुद भी शांति का सागर है। हाँ, हम आत्माओं को भी शांति का पाठ पढ़ाते हैं। ओरिजिनली हम कौन हैं? ऐसे बहुत है जिसको शांति के पीछे प्राइज मिलती है। जैसे दादी जी को भी मिला ना, हमारे प्रकाश मुनि दादी जी को 5 जगह से मिला शांति दूत का प्राइज। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं, इसमें बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए, सारी दुनिया में शांति चाहिए, केवल एक भारत में नहीं, केवल एक स्थान पर, एक खंड पर नहीं, तो पूरा सारे विश्व में ही शांति चाहिए। सारी दुनिया में शांति चाहिए, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। सुने, यह है रावण राज। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे। कौन सा राम? दिलारा, शिव बाबा, आत्मा राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे, ना त्रेता वाले राम की, ना परमपिता परमात्मा की। कभी किसी को प्राइज मिलती है तो कहेंगे यह शांति स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं।
इसमें बड़ों बड़ों के नाम लेते हैं। अब शांति तो चाहिए सारी दुनिया में, नहीं तो अशांत में रहने वाले औरों को भी अशांत करेंगे। यह है ही रावण राज्य। रावण दुश्मन है ना, राम को दुश्मन नहीं कहेंगे, राम की कभी एफिजी नहीं जलाएंगे। न त्रेता वाले राम की, न दिलाराम कौन, परम पिता परमात्मा की। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सब की कैपिटल रहती है अभी भी, और सत्युग में भी, त्रेता में, द्वापर में। तो हिस्ट्री में आता है ना, दिल्ली से आगरा गया, आगरा से दिल्ली गया, इनका उनके साथ युद्ध हुआ। यहाँ महाराष्ट्र से भी दिल्ली तक गया शिवाजी महाराज। ऐसे हिस्ट्री में आता है ना। तो भले कोई भी कभी भी राज्य करके गए, सभी का राज्य कहाँ रहा, दिल्ली में। अभी भी दिल्ली राजधानी है। तो बाबा कहते सत्युग में भी दिल्ली राजधानी रहेगी, परंतु दिल्ली नाम नहीं रहेगा। उधर का नाम रहेगा परिस्थान। सुना, जो मेन स्थान है। राम राज्य तो सब चाहते हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ कहते हैं नई दुनिया हो, नई दिल्ली में राम राज्य हो। नई दिल्ली कहते हैं, नाम तो बहुत रखे जाते हैं। दिल्ली सब की कैपिटल रहती है। दिल्ली ही परिस्थान था। सुना बाबा क्या बता रहे हैं, दिल्ली ही परिस्थान था। राधे कृष्ण को भी वहाँ ही दिखाते हैं। यह दोनों ही मुख्य प्रिंस और प्रिंसेस है, राधे और कृष्ण। सिर्फ दोनों नहीं है, जरूर और भी होंगे। सुना, सिर्फ एक कृष्ण एक राधा जन्म ले लिया तो क्या स्वर्ग बन जाएगा क्या? वो राजधानी बननी है तो प्रजाएं भी चाहिए, और भी उनके मंत्रीगण, ये वो क्या क्या सब कुछ चाहिए। तो उन सबका भी जन्म होना चाहिए। 8 राजाई तो गाई जाती है। बुद्धि में काम लेना है, सत्य में जरूर राजाई और भी होगी। यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाते हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सत्य में इतने थोड़े ही थे, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 बरस उनका राज्य चला है। इनका देवी देवताओं का, सिर्फ लक्ष्मी नारायण का नहीं। क्यों? लक्ष्मी नारायण का राज्य तो 8 जन्म तक उनका नाम रहता है, तो वहाँ तक ही चलता है। परंतु उसके बाद फिर राम सीता का राज्य शुरू हो जाता है। तो इसलिए बाबा क्या बता रहे हैं, सत्युग में जरूर राजाई और भी होगी। सुना,
8 राजाई तो गाई जाती है, बुद्धि से काम लेना है। तो यहाँ भी देखो कितनी राजाई है, वृद्धि होते होते ढेर हो जाती हैं। फलाने फलाने गांव का महाराजा, छोटे छोटे गांव भी बहुत है ना। सत्युग में इतने थोड़े ही थे। वहाँ तो लक्ष्मी नारायण का ही नाम वाला है। 2500 बरस उनका राज्य चला है। मनुष्य कहते हैं लाखों बरस हुए, विचार की बात है। यह है आत्माओं के लिए भोजन। बाप यह रूहानी भोजन देते हैं तुम्हारी बुद्धि को, माना आत्मा को। क्या देते बाबा? नीचे सुना बाबा आकर के हम आत्माओं को रूहानी भोजन दे रहे हैं। कौन सा है भाई वो रूहानी भोजन? हाँ, ये जो हम लोग रोज बाबा के महावाक्य सुन रहे, मुरली सुन रहे हैं, ये तो हम सबका आत्माओं का भोजन, इसलिए उसको रूहानी भोजन कहा जाता है। दुनिया में जो भी कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो भोजन है शरीर का, है ना। शरीर को कमाई करके पालने के लिए वो पढ़ाई पढ़ते हैं। यहाँ हम किस लिए पढ़ रहे हैं? आत्मा को परिवर्तन करने के लिए। कितने इम्पोर्टेंट मूल बात रहती है बाबा का, गहरी बात रहती है रोज मुरली में। सिर्फ हमको ध्यान से सुनना चाहिए और विचार सागर मंथन करना चाहिए, बस। मुरली नहीं सुनते तो फिर क्या विचार चले। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, नेति नेति कहते थे। अब तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर आदि होगी, आरंभ होगा। आदि से होगा राम राज्य, मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। आदि मध्य अंत। आदि से राम राज्य, फिर मध्य में द्वापर से रावण राज्य, फिर अभी हम ब्राह्मणों का, शिव बाबा का राज्य। ये भी राज्य ही है, स्वराज्य अधिकारी बन रहे ना हम लोग। अब रावण राज्य पूरा हो, फिर राम राज्य शुरू होगा। नर से नारायण बनना है ना। यह है सत्यनारायण की कथा। तुम जानते हो सर्वशास्त्र में शिरोमणि श्रीमद् गीता है। श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनने के लिए। श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बाबा है श्री श्री, केवल श्री भी नहीं। श्री कौन है? हाँ, हम श्रेष्ठ बनते हैं बाबा श्री। श्री कौन है? श्री टाइटल किसको दे सकते? श्री लक्ष्मी नारायण। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री तात्वी बोल सकते हैं, कोई बात अर्जन, क्योंकि ईश्वर ही है। परंतु विशेष रूप से बाबा कहते हैं ये श्री टाइटल लक्ष्मी नारायण को ही मिलता है। दूसरे अभी वर्तमान समय पर श्री 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 करके टाइटल लगाते हैं तो वास्तव में कोई भी नहीं, सब गलत है। केवल मैं एक ही श्री श्री हूँ, श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ। क्यों? श्रेष्ठ बनाने वाला श्रेष्ठ है, श्रेष्ठोत्तम।
श्री कहते हैं श्रेष्ठ को। बच्चे जानते हैं एक गीता शास्त्र है जिसे देवी देवता धर्म का शास्त्र कहा जाता है, जिससे देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। सत्युग में तो कोई पतित होते नहीं जो पावन बनाए। अब तुमको बाप समझाते हैं, गीता को पतित पावनी कह नहीं सकते। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते हैं। दुनिया में ऐसे जाके डायरेक्ट बोल तो नहीं सकते। वो लोग तो गीता को भी श्रेष्ठ मानते, रामायण महाभारत ये वो पुराण परिषद बहुत कुछ रहता है। गीता द्वारा पावन नहीं बन सकते। गीता के भगवान को पतित पावन कहते हैं। ये अच्छी रीति याद करो। गीता है आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। गीता के समय ही माया भारी महाभारत लड़ाई भी लगी थी, जिससे अनेक धर्म विनाश हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। गीता के लिए कहते हैं देवी देवता धर्म का शास्त्र है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र गीता है, एक ही है। ब्राह्मणों का शास्त्र नहीं कहते हैं। ब्राह्मणों का नाम गीता में है ही नहीं। परमपिता परमात्मा ही आकर ब्रह्मा द्वारा इन सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताते। अब तुम समझते हो, सत्युग में तो ब्राह्मण होते नहीं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण। देवताएं ब्रह्मा के बाद हैं। वहाँ है लक्ष्मी नारायण और देवताएं। फिर ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुरी की। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। उसको उन्होंने कुछ अलग प्रकार के दिखा दिया। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकल गया। तो विष्णु के नाभि से ब्रह्मा इसलिए दिखाया क्योंकि सत्युग में विष्णु ही का रूप रहता है ना ब्रह्मा का। फिर वो जन्म लेते 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 और लास्ट में ब्रह्मा बनते हैं ना, तो उतना लंबा दिखाया। उसने कमल फूल के ऊपर बैठे, शास्त्र पकड़े, ये वो क्या 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 बताते। उनकी कल्पना पूरी मानत है। भले यार वास्तविक अर्थ मान लें तो भी विष्णु ही ब्रह्मा, ये सिद्ध किया उन्होंने। ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है। ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना होगी। यह डिटेल में समझने की बातें हैं। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे तो नहीं होंगे। अभी तुम बच्चे शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हो, हकदार ठहरे ना। मुख्य धर्म शास्त्र है 4। एक है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा बाइबल नहीं, दूसरा है कुरान, तीसरा है दंपत, चौथा है कुरान नहीं ये बाइबल। ये 4 विशेष धर्म शास्त्र। वास्तविक कुरान ही मुसलमान का है और मुसलमान और इस्लाम अलग अलग है। तो इस्लाम का कौन सा है? वो एक मान लेते हैं ना, उनके ही ब्रांच है हमारा बोलते हैं, इसलिए हाँ इब्राहिम के द्वारा ही। इब्राहिम इस्लाम का शास्त्र नहीं है। बाद में जब मोहम्मद पैगंबर आता है तो कुरान नहीं करता है।
तो वहाँ है लक्ष्मी नारायण देवताएं, ब्रह्मा के बाद है विष्णु। चित्रों में भी दिखाया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना विष्णुपुर कि बाबा क्या बता रहे थे, 4 शास्त्र के बारे में बताए ना। श्रीमत इस्लामी व श्रीमत बौद्धि शास्त्र नहीं गाया जाता, ऐसे श्रीमत शब्द नहीं आता उसके आगे। श्रीमद भगवत गीता माने ये सिद्ध करता है केवल शिव बाबा परमात्मा आकर के गीता को ही सुनाया है, माना उपदेश किया है। श्रीमद भगवत गीता है ही एक, उससे कौन सा धर्म स्थापन किया उसने, उससे कौन सा धर्म स्थापन किया गीता से, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई और स्थापना होती है अंत में। यह समझने की बातें हैं। अभी बाबा हमको टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा बाप है और टीचर भी है। बाबा पढ़ाई से सर्व की सद्गति करते हैं, तो सद्गुरु भी ठहरा। बाप को सभी याद करते हैं। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, वह तो ज्ञान का सागर है ही नहीं। उनको ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा बनाया है, तो वह टीचर भी है। यहाँ तुम नई बातें सुनते हो, शास्त्र आदि तो बहुत पढ़ते सुनते आए, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। आगे सब शरीरधारी मनुष्यों को द्वारा सुनते आ रहे थे। सुना द्वापर से लेकर, अब तुम बाप द्वारा डायरेक्ट सुनते हो। अभी तुम समझते हो हम आत्मा असल में अशरीरी थे, पीछे फिर शरीर धारण किया है परमधाम से आके यहाँ स्थूल दुनिया में। बाबा भी अशरीरी है, शिवलिंग बनाते हैं ना, आत्मा शरीर द्वारा उनको पूजती है, पुकारते भी हैं, हे परमपिता परमात्मा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। लिंग की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़ी ही समझते हैं कि यह पतित पावन बाप है जिसको हम पुकारते हैं। शिव भगवान है, शिव भगवान है, उसको ही क्या बोल के पुकारते, हे ईश्वर। ईश्वर भी कहते हैं ना उसको। बस ऐसे ही याद करते हैं। उनको बाबा कहे तो बुद्धि में आए कि बाबा से वर्षा मिलना चाहिए। सुना, ईश्वर को बाबा को बाप कहो तो मालूम पड़े ना उसे वर्षा मिलेगा। तुमको वर्षा मिला है तब हम पूछते हैं, भारतवासियों को वर्षा मिला हुआ जरूर है। कब? पिछले कल्प में संगम पर। कब मिला वह भूल गए। अब तुम बच्चे समझते हो। बच्चे कहते हैं हम बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। त्रिमूर्ति का नाम बाला है, त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है। बाप की महिमा बहुत है। गीत में भी सुना प्यार का सागर है। गीत कौन सा था? तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। वैसे मोबाइल में भी आता है, लास्ट में वो डाल के भी सुन के योग कर सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता है, सर्व को सुख शांति देने वाला है, सर्व का दुख हरता सुख करता है। बहुत प्यारा है ना। सबसे प्यारा कौन है दुनिया में? बहुत प्यारा कौन है?
एक शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, ब्रह्मा से भी प्यारा, परंतु वो दिखता नहीं, इसलिए हम ब्रह्मा को प्यार करते जाता। दिखते हैं ना बाबा, तो बहुत प्यारा है ना, उनसे प्यारी चीज कोई और होती नहीं। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाए वो जरूर प्यारा होगा ना, वह है बेहद का बाप। कहते हैं बच्चों, मेरे से स्वर्ग की बादशाही मिलती है ना, तुम आत्माएं भाई भाई हो, अभी बाप द्वारा सुन रहे हो। सभी आत्माएं बाप को याद करती है, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब आत्मा कहती है बाबा आया हुआ है पावन बनाने। कहते हैं बच्चों, 5000 बरस पहले तुमको पावन बनाने आया था। अब मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, अथवा तालियां बजाते रहते हैं, रड़ियाँ मारते रहते हैं। भक्ति मार्ग में ताली बजा, झांझ बजाओ, ये करो वो करो, कुछ न कुछ चिल्लाते भी रहते, जोर जोर से मंत्र उच्चारण करते रहते हैं। तो बाबा कहते रड़ियाँ मारते रहते हैं, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, गाते रहते हैं ना। परंतु पतित पावन सीताराम कौन है वो मालूम नहीं, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, रघुपति राघव राजा राम कर दिया, त्रेता का। तो खुद पति ठहरे ना, यह है ही नरक, इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में तो रोचक बातें बहुत लिख दी है कि यह करने से यह बनेंगे, यह होगा। फिर कह देते गौ का पूंछ पकड़ने से स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब जानवर की तो बात नहीं, तुम गौ माता हो ना, तुम्हारी पूंछ अथवा तुम्हारी पीठ जब तक कोई न पकड़े तब तक रास्ता मिल ना सके। सुना, वास्तव में पूछ हमारा पकड़ो बोलो सब, तभी आप लोगों को स्वर्ग में आने का चांस मिलेगा। नहीं है तो यदि हमारा सुनेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पूछ तो पकड़ना नहीं है, परंतु फॉलो करना है। सुन रही है क्या? सुनन माता, बस गए बाबा के पास, बस अब जाओ थोड़ा चटनी उटनी बनाओ, जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जल्दी, क्योंकि लोगों को सबको जल्दी जाना रहता है। कोबरा वगैरह लेकर के चटनी वगैरह बना के रखो। तुम तो परंतु फॉलो करना है। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत है, परंतु फॉलो करना अर्थात पवित्र बनना। तुम तो सच्चे सच्चे फॉलोअर्स हो। शिव बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम सब को वापस ले जाने। सुना, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। पावन बनने बगैर फॉलो कर नहीं सकेंगे। शिव बाबा को पूरा फॉलो करना है। ब्रह्मा बाप को फिर भी हम थोड़ा बहुत ज़्यादा कम देख सकते। शिव बाबा क्या करते? वो तो कंप्लीट है ना, परफेक्ट है ना, संपूर्ण है, परिपूर्ण है, उसको तो हम फॉलो कर सकते हैं। तुम यहाँ बैठे हो फॉलो करने के लिए, भक्ति मार्ग में भी मुझे याद करते आए हो।
सुना? तुम जानते हो आत्मा ये आशिक है, परमात्मा माशूक है। हम सभी कौन हैं? शिव बाबा के प्रियतमाएं। ऐसे वैसे नहीं है, कॉमन नहीं है हम, भगवान की प्रियतमाएं। कृष्ण के जो गोप गोपिकाएं को गायन है ना, तो और वो एक माशूक है हमारा। 16,108 16,108 का गायन। वैसे तो सिर्फ नाम रख दिया 16,108, माना मुख्य है ना आत्मा, इसलिए। वैसे देखा जाए तो लाखों तक फॉलोअर्स है ना। आत्माएं उनको याद करती है और वह आए हैं लेने लिए, कहते हैं मुझे फॉलो करो तो तुम्हारे को साथ ले जाऊंगा। कैसे फॉलो करो वह भी समझाते हैं। मैं हूँ पावन, तुम हो पतित, इसलिए मैं आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ। तो पतित पावन, तो ज़रूर पावन बनना पड़े, ज़रूर फॉलो करना पड़े। विकारी तो फॉलो कर न सके। फॉलो करने के लिए मेरे समान पवित्र बनो, शिव बाबा के समान पवित्र बनो। सुना? मेरे समान पवित्र बनो। और क्या मैं पतितों को अपने साथ शांति धाम ले जाऊंगा? हाँ, इतने सब मनुष्य भक्ति तप दान पुण्य आदि करते हैं मुक्ति पाने के लिए, क्योंकि यहाँ दुख है और चाहते हैं हम अपने घर वापस जाए। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मैं पावन हूँ तब तो तुमको पावन बनाता हूँ। आऊँगा भी ब्रह्मा के तन में, मैं रचता हूँ, मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ। दिखाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा बाप देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम भी के ही जानते हो कि शिव बाबा को फॉलो करना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ पावन दुनिया में ज़रूर आप बच्चों को जो भी मुझे याद करते हैं तो पावन बनते हैं, उनको मैं ज़रूर मेरे साथ पावन दुनिया में लेकर ही जाऊंगा। गारंटी, बाबा भी गारंटी करते, प्रतिज्ञा करके बताओ हम बच्चों के लिए। और कोई उपाय है ही नहीं। कहते हैं पतित पावन, या तो दृष्टि ऊपर जाती है या तो पानी की तरफ देखते हैं। पानी गंगा पतित पावनी बोल के, गंगा तो पतित पावनी है ही नहीं, यह तो सागर से निकली हुई नदियाँ हैं। सब अब पूछ तो तुम्हारा पकड़ना चाहिए। हम सभी क्या है? नदियाँ हैं। हम बच्चों को, बाबा के बच्चे हम जो बने हैं, हमको फॉलो करना चाहिए। बाप कहते हैं तुमको पावन बनना है, मेरे को फॉलो करना है। हम बाप दादा को फॉलो करते हैं, दुनिया वाले हम बच्चों को फॉलो करते हैं। करना चाहिए, तभी साथ चल सकेंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ रहने वाले थे, अब 84 का चक्कर लगाए पतित बने हो, अब फिर मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे। सन्यासी भी गृहस्थ को कहते हैं फॉलो करना है तो घर बार छोड़ो। बाप कहते हैं मैं परम धाम में रहता हूँ, तुम भी चलेंगे या यहाँ ही विशेष सागर में रहना अच्छा लगता है? तुम तो पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ।
अब बाप आए हैं साथ ले जाते हैं, कलप कलप आकर तुमको साथ ले जाता हूँ, फिर सत्युग में तुम बहुत सुखी रहते हो। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, इन्हों को इतना सुख देने वाला कौन? हेवनली गॉड फादर। बाप याद दिलाते हैं, तुम हमारी जयंती मनाते हो। परम पिता परमात्मा की जयंती सभी भारतवासी मनाते हैं। आजकल विदेश वाले भी मनाते हैं। क्योंकि विदेश में भी भारतवासी जाके बस गए हैं ना आजकल। उनके एंसेस्टर्स वगैरह गए तो वो लोग भी अभी उधर के हो गए, तो इस कारण से थोड़ा थोड़ा संस्कार रहता है, मनाते। मैं मॉरिशस में थी तो बहुत जोर शोर से मनाते हो, कौड़िया कौड़िया बोल के। ज़्यादा इंडियन है। सर्व को शिव जयंती भारतवासी मनाते हैं। यह सर्व के पतित पावन बाप का बर्थ प्लेस है। बाप सबको सुख देने वाला है, सर्व को लिबरेट करने वाला है। तो भारत कितना ऊंच है। बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार अब जब हमारे बच्चे बहुत दुखी हो जाते तब मैं आता हूँ वर्षा देने। बाप है ज्ञान का सागर, सुख का सागर, बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, है ना। सर्व गुणों का सागर है बाबा, तो वही आकर के सब बातों का, अभी तो संगम पर सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का, सर्व ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। फिर भविष्य में श्रेष्ठ राज्य पद का वर्षा देंगे। कहते हैं मुझे फॉलो करो, ये जानते हो हम आत्मा विकारी है, इसलिए शरीर भी विकारी ही है। सत्य में आत्मा पवित्र है तो शरीर भी पवित्र मिलता है। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। चलो पूरा हो गया, अभी जा सकते हो तो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए क्या चाहिए? मैं आत्मा भाई भाई हूँ, यह पक्का करना है। बहुत प्यार से रहना है। जैसे बाप प्यार से प्यारे थे प्यारा है, ऐसे हमें भी प्यारा बनना है। क्योंकि गीती प्यार का सागर डाल दिया ना बाबा ने, इसलिए सब प्यार 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 के ऊपर ही बाबा समझा रहे। बाप दूसरी पॉइंट है, बाप समान पावन बनकर बाप को पूरा पूरा फॉलो करना है। बाप के साथ वापस घर शांति धाम चलने के लिए पावन जरूर बनना है।
सुना, एक तो प्यार की पॉइंट है, दूसरा पावन बनने की पॉइंट इम्पोर्टेंट है। वरदान, निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने के लिए ज्ञान दाता सो वरदाता भव। हमको क्या बनना है? ज्ञान दाता बना, वरदाता बनना है। सभी ज्ञान सुन करके परिवर्तन नहीं होते, हमको उनके लिए थोड़ा दुआएं भी देनी पड़ेगी, शक्तियाँ भी देनी पड़ेगी, हमारे तरफ से उनको जो चाहिए उसका वरदान भी देना पड़ेगा। इसलिए आज क्या है वरदान? निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने के लिए ज्ञान दाता सो वरदाता भव। विवरण है, वर्तमान समय निर्बल आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है जो जंप दे सके, उन्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। सुना, जैसे फ्लाइट उड़ने के लिए ईंधन बढ़ाना पड़ता है, दूर दूर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा ईंधन भरना पड़ता है। तो वैसे बाबा क्या बता रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, शक्ति विशेष चाहिए। तो आप विशेष आत्माओं को स्वयं में विशेष शक्ति भर करके उन्हें कोई हाई जंप दिलाना है, उन्हें हाई जंप दिलाना है। इसके लिए ज्ञान दाता के साथ साथ क्या बनना है? शक्तियों के वरदाता बनो। रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है, इसलिए वरदानी बनकर अपनी रचना को सर्व शक्तियों का वरदान दो। अभी इसी सर्विस की आवश्यकता है। सेवा क्या करनी है? मनसा सेवा में भी कौन सी सेवा करनी है? हमारे अंदर पहले शक्तियाँ भर करके वही फोर्स से शक्तियाँ दूसरों को भरना है, तभी वो आगे उड़ेंगे, आगे ज्ञान में चलेंगे। स्लोगन, साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेव भी रहेंगे और मजा भी आएगा। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे, हाँ, और मजा भी आएगा। खेल देखने वाले मजा लुटाते हैं ना, खेलने वालों को थोड़ा बहुत चोट लगेगा, ये होगा वो होगा, परंतु साक्षियों के जो देखते रहते उनको अच्छा लगता है ना। ये अव्यक्त इशारे आज से नया शुरू होगा ना। अभी तक कौन सा था? सरलता और सहनशीलता का था, और आज से नया शुरू है। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। विवरण है, आप महान तपस्वी आत्माएं ज्वाला रूप शक्तिशाली याद द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति करो और कराओ। आपका तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी देने की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सुना मना, अनेक कीड़े ये वो पूर्व ऐसे वैसे विषैलु ये जानवर जंतु रहते, उसको सूरज की शक्ति इतना पावरफुल रहता है, वो जला देता है। अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। ऐसे आप भी अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा शांति और शक्ति की किरणें देते ही रहो सभी आत्माओं को। सुना
तो कौन सा है पक्का करेंगे आज से पक्का दूसरा स्लोगन ये अव्यक्त ईशान। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहो, शांत शक्तिशाली याद का अनुभव करो। तो अभी वरदान स्लोगन और इशारे भी रिपीट कर लेंगे, पक्का होता जाएगा। निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। साक्षी होकर हर खेल देखो तो सेफ भी रहेंगे और मजा भी आएगा। आवाज ही नहीं आता बहनों का, एक का ही अंदर ही अंदर क्यों बोलते हैं? आवाज से बोलेंगे तो और भी अच्छी तरह से पक्का होता है। अच्छा, अभी अव्यक्त इशारे भी एक बार रिपीट कर लेंगे, क्योंकि फिर आज सारा दिन वो पक्का रहे बुद्धि में। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। अच्छा, आज तो विशेष बाबा हमको एक तो शांति देवा बन करके सभी मनुष्यात्माओं को शांति फैलाने का, फॉलो करने का, पूछ पकड़ने का बताया। दूसरा प्यार का सागर बन करके प्यार दिलाया, सबको, खुद भी हमको दिया और हमारे से भी दूसरों को दिलाने का कार्य। और तीसरा पावन आत्माएं बनकर दूसरों को भी पावन करना। गाय की पूछ पकड़, गाय का पूछ पकड़ने के लिए ये सब बातें बताए बाबा, तभी ये सब मिलेगा। शांति भी मिलेगी, पवित्रता भी, और सुख भी, और साथ साथ पावन भी बनेगी। दूसरा क्या बताया बाबा ने? प्यार भी मिलेगा।